हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 के एक चैप्टर की जिसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पॉलीगन डिस्कस कर लिया था और हमें पता चल गया है कि कोई भी क्लोज फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन फैमिली का ही एक मेंबर है क्वाड्रिलेटरल, और उसमें हमने थोड़ा बहुत ये भी डिस्कस किया था कि एक ऐसा फिगर, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल को ही कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं, टाइप्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, और क्या प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल होल्ड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जैसा कि अभी हमने बताया, अ 4-sided closed figure is known as quadrilateral। तो मतलब क्या? तो मैंने कहा भाई कोई भी 4 साइड से मिलकर क्लोज फिगर बना दो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तुमने कहा सर ये क्वाड्रिलेटरल है, मैंने कहा हाँ बेटा ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तुमने कहा सर क्या सर ये क्वाड्रिलेटरल है, मैंने कहा हाँ भाई बेटा ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड से मिलकर बन रहा है और क्लोज फिगर है। अच्छा, एक खुरापाती पांडे जी हमारी क्लास में है। पांडे जी ने कहा सर तो फिर ये क्या है, ये बूमरैंग क्या है, क्या ये भी क्वाड्रिलेटरल है? तो मैंने कहा हाँ भाई ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें भी 4 साइड है देखो। तो मैंने कहा ठीक है ये लो A B C D ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो अब पांडे जी के दिमाग में ये आया कि सर बताइए फिर ये तो अलग लग रहा है और ये दोनों अलग लग रहे हैं। तो भाई हाँ ठीक है, ये टाइप है क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। तो भाई यहां से हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल हम मेनली 2 तरह के होते हैं, है ना। तो हम कहते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमने कहा सर आपने बताया कि 2 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, मैंने कहा हाँ भाई होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स, जो कि हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को ही। और दूसरा होता है कॉनकेव, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें देखा होगा कि हमने बोला था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन भी होता है। तो उसी तरह से कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। तो चलो इनकी डेफिनेशन फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तो एग्जैक्टली होता क्या है ना, उसकी बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल विथ नो रिफ्लेक्स एंगल इज नोन एज क्या? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह से अगर हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगी। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल तो इसमें कोई नहीं था, कॉनकेव में 1 रिफ्लेक्स एंगल। अ क्वाड्रिलेटरल विथ 1 रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा भाई ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है सबको पता होगा ना, एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है भाई, 180 डिग्री से ज्यादा जो एंगल होता है इज नोन एज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो भाई एग्जाम्पल देख लो। मैंने कहा कि सर मैं एक ऐसे बना दे रहा हूं, ये कैसा हो गया? कॉन्वेक्स, क्योंकि इसमें कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। फिर मैंने कहा सर मैं एक ऐसा बना देता हूं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं A B C D P Q R S। तो यहां देखो ये एक रिफ्लेक्स एंगल आ गया, ये है ना मोर देन 180, तो ये हो गया कॉनकेव।
तो आई थिंक डेफिनेशन और डिफरेंस पता हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसे नोट करिए। चलिए बात हो गई क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कितने तरह का होता है? हम कहते हैं मेनली दो तरह का होता है सर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना। अब क्या है, अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल में एग्जैक्टली पार्ट क्या है ना। हम क्या देखने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा सा धैर्य रखना, ठीक है, रावण जैसा सारी चीजें बताऊंगा मैं, थोड़ा सा धीरज रखना। हम सिर्फ मेनली कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो मैं कॉन्वेक्स लेके चल रहा हूं, और जो चीजें कॉन्वेक्स में होल्ड करेंगी वो कॉनकेव में भी होल्ड करेंगी, एक्सेप्ट कि कॉनकेव के डायगोनल फिगर के बाहर इंटरसेक्ट करते हैं और कॉन्वेक्स के डायगोनल फिगर के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं। तो उससे अब अपन लोगों को ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि सर आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, तो पांडे जी ने हमारे कहा सर मैं ऐसे बनाऊंगा। तो मैंने ठीक है भाई पांडे जी ले लो, इसको नाम देते हैं PQRS, ठीक है भाई, है ना। तो सबसे पहली बात हम कहते हैं, सबसे पहला पार्ट इसमें होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है कि नहीं। तो अब ये फिगर 4 लाइन सेगमेंट से बना है, जो कि है PQ, QR, RS और SP। ये 4 लाइन सेगमेंट है ना, PQ, RQR, RS, SP। ठीक है सर, लाइन सेगमेंट की बात हो गई। इसके बाद अगला पार्ट क्या, तो जहां पर दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दूसरा पार्ट क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स है ना, वेयर टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा पॉइंट जहां पर दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो देखो यहाँ PQ जा रहा है और ये RQ आ रहा है, तो दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया एक वर्टेक्स, ये हो गया एक वर्टेक्स, ये हो गया दूसरा वर्टेक्स, ये हो गया नेक्स्ट वर्टेक्स। तो हमारे पास कितने वर्टेक्स हो गए, 4। तो वर्टिसेस बोलते हैं इसको प्लूरल फॉर्म में। वर्टिसेस कितनी है, P, Q, R एंड S। ये सब आपने 6th-7th क्लास में किया होगा, फिर भी रिकॉल करा दे रहा हूं मैं, ठीक है। वर्टिसेस। नाउ टॉकिंग अबाउट एंगल्स। इसके बाद क्या है, एंगल्स। एंगल क्या होता है, देखो एंगल की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे फ्रॉम इट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सपोज करो ये एक रे है ना, इस रे ने यहां से यहां तक का एक सफर तय किया है। तो पहले यहां जब थी ब्लू वाले पे, और अब ये जो आई है ब्लैक वाले पे, तो इन दोनों पोजीशन के बीच में जो भी अमाउंट ऑफ रोटेशन इसने ट्रेवल किया है ना, इसी को हम एंगल कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बुक में लिखा होता है दो रेज जहां पे इंटरसेक्ट करती है तो एंगल बनता है, लेकिन डेफिनेशन यही है कि अमाउंट ऑफ रे जो है जितना भी वो ट्रेवल करती है फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू डोमिनेटिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट, वो उसका एंगल होता है। अब यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल मेरे पास ये है, ये है, ये है और एक ये है। सबसे पहले मैं इस एंगल की बात करता हूं, तो ये मैं यहां पे लिखूंगा P, और S और Q उसके बगल में है तो इसके अगल और बगल S और Q लिख देंगे, पहला एंगल। दूसरा एंगल हम Q की बात कर रहे हैं तो Q इधर लिखा, और Q के अगल में कौन है P, बगल में कौन है R, ठीक है भाई। जो मेन एंगल है उसे हम मिड में लिखेंगे। फिर मेन एंगल के अपने पास R, अगल में Q, बगल में S, क्यों भाई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बचा, S। S के अगल में कौन है भाई P, और बगल में R। तो ये 4 इसमें एंगल हो गए। इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 एंगल होते हैं। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल, ठीक है भाई। डायगोनल्स क्या होते हैं, किसी भी पॉलीगन में एडजेसेंट पॉइंट को छोड़ के बाकी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। तो अगर हम P की बात करें तो P के एडजेसेंट S और Q अगल बगल, इनको छोड़ के इसको मिलाने वाली लाइन क्या हो गई, डायगोनल। Q के अगल और बगल को छोड़ के मिलाने वाली लाइन डायगोनल, R के अगल और बगल को छोड़ के मिलाने वाली लाइन डायगोनल, S के अगल और बगल को छोड़ के मिलाने वाली लाइन डायगोनल। इसका मतलब इसमें 2 डायगोनल्स हैं, है ना।
कौन कौन से, एक है एस क्यू एंड सेकेंड वन इज पी आर। तो क्वाड्रिलेटरल में हमेशा दो डायगोनल्स होते हैं। अब इसमें इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दे दो ओ। अब क्या होता है, स्पेसिफिक जो हम पढ़ते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ डायगोनल में, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में साइड्स के बेसिस पे कैटेगराइजेशन, एंगल के बेसिस पे कैटेगराइजेशन, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स के बेसिस पे कैटेगराइजेशन। तब तक ये नोट करो, पहले पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ओके। चलो अब अगली चीज यहां पे एक और आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे कि आप लोगों ने ट्राइंगल में आपको पता है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स of a quadrilateral is equals to 360 डिग्री। मतलब कोई एक क्वाड्रिलेटरल, तो उसके सारे इंटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो 360 आएगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं तो इसके ये चारों एंगल को मैं ऐड करूं, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल पी एस आर, तो ये कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब देखो भाई ऐसा है, ये रिजल्ट अपने को याद हो गया। अब कुछ खुरापाती लड़के होते हैं कि सर ये आया कहां से, है ना, या फिर कुछ खुरापाती टीचर्स भी होते हैं तो कहते हैं बेटा ये प्रूव करके बता दो, ठीक। तो प्रूव कैसे करोगे, तुम कहोगे सर ये क्वाड्रिलेटरल है, सर कहेंगे हाँ बेटा बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल है। अब पांडे जी हमारे कहेंगे सर आप ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल क्यों बनाए, दूसरा बनाइए। तो चलिए पांडे जी दूसरा बना लेते हैं, हम पतंग बना लेते हैं इस बार, ठीक है पांडे जी। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। अब खुश, क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स है ना। अब सुनो, मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, यहां से ड्रॉ कर लेता हूं। तो क्या बताओ, ऊपर एक ट्राइंगल दिख रहा है ना। तो इस ट्राइंगल में मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो मुझे बताओ एंगल 1 प्लस एंगल, या यहां मत लिखो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यहीं पे लिखते हैं। इन तीनों को ऐड करने पे कितना होगा भाई, 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6। तो इनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए सर, 180 आना चाहिए, क्योंकि ये भी ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है भाई। अब इन तीनों को ऐड करने पे 180 आ रहा है, इन तीनों को ऐड करने पे 180 आ रहा है, 180 ऐड करो, देखो कितना आता है, 360 आ रहा है। तो ये दोनों ऐड करके देखो क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल बना रहे हैं, ये दोनों ऐड करके भी क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल बना रहे हैं। हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को ऐड किया तो 360 आया। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसे नोट करो। हाँ भाई चलो एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज 4A डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें कितने साइड्स होती हैं, 4, डैश वर्टिसेस 4 वर्टिसेस, डैश एंगल्स 4 एंगल्स एंड डैश डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स, बिल्कुल सही 2 डायगोनल्स। सेकंड पार्ट कहता है द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा 360 डिग्री, बिल्कुल अभी डिस्कस किया था। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन 180 डिग्री। अगर ग्रेटर देन 180 हो जाएगा तो कॉन्केव हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स एंगल में सारे एंगल्स जो होते हैं, चारों इंटीरियर एंगल, उनका मेजर 180 डिग्री से कम ही होता है, ठीक है। ओके द सेकंड पार्ट इज चेक वेदर, सेकंड पार्ट से करना स्टार्ट करते हैं ना। सेकंड पार्ट वैसे हलवा है, कुछ है नहीं। क्या कहते हैं सेकंड पार्ट, चेक वेदर, फर्स्ट पार्ट में 101, 62 एंड 89 और 108। द गिवन एंगल्स कुड बी पॉसिबल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और नॉट। ये पॉसिबल एंगल है कि नहीं है क्वाड्रिलेटरल के, वो बताना है हमें। तो चलो भाई तीनों में लिख लेता हूं, 110 डिग्री, 30 डिग्री, 140 डिग्री, 120 डिग्री, और थर्ड पार्ट क्या अपने पास 65 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री और 95 डिग्री। ये पार्ट्स हैं भाई, है ना। तो
अब अपन लोगों को क्या पता है कि सर अगर हम चारों को ऐड करें 360 आया तो क्वाड्रिलेटरल, नहीं आया तो नहीं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलो भाई ऐड करो 101 प्लस 62 प्लस 89 प्लस 108। ऐड करने का भाई अपने को, मैंने ऐड किया 101 प्लस 190 और ये 170 है ना, 190 प्लस 170 360 डिग्री। तो यस, at these angle will make a quadrilateral। ठीक है भाई, है ना, क्योंकि चारों को ऐड करने पे 360 आ गया। ऐड करके देख लेना, मेरा एडिशन थोड़ा सा कमजोर है, तुम लोग देख लेना सही है कि नहीं, और अगर गलत तो तुम नीचे कमेंट में जरूर बता देना। अब भाई इसको ऐड करो 110 प्लस 30 प्लस 140 प्लस 120। तो भाई देखो 120 प्लस 140 260, 260 प्लस 270 270 370 और ये 400, तो 400 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री नहीं आया ना, तो नो, दीज एंगल्स will not make a quadrilateral। या लिखो, we can't draw a quadrilateral with these angles। इन एंगल्स की हेल्प से हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते हैं, इन एंगल मेजर की हेल्प से हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते हैं। अब भाई थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले का सोल्यूशन देखो, फिर से तीनों को ऐड कर लेते हैं। 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 95 डिग्री। तो भाई ये हो गया 200 डिग्री, 95 प्लस 5 300, 360 डिग्री। तो यस, वी कैन ड्रॉ a quadrilateral with the help of these angles। ठीक है भाई, है ना, बहुत आसान था। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इज दिस, B इज दिस, C इज दिस एंड D वी नीड टू फाइंड। A 100 है, B 60 और C भी 60 है, D निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन वी नीड टू फाइंड एंगल D। तो भाई ठीक है, वी नो दैट, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नहीं सर 360 डिग्री, बिल्कुल 180 तो ट्रायंगल में होती है। इसको लिखो 100 प्लस 60 प्लस 60 प्लस D इक्वल टू 360। ऐड करो भाई 60 60 120 220 220 पल्सर नहीं, एंगल इसको उधर भेजो, एंगल D इक्वल टू 360 माइनस 220। सब्ट्रैक्ट करो भाई, एंगल D कितना आ गया, 140 आ गया आई थिंक। भाई देख लेना, सब्ट्रैक्शन देख लेना, मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है ना। चलो फोर्थ देखते हैं। कहता था एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। भैया रेशियो आ गया तो याद है मैंने क्या कहा था, जब भी रेशियो आएगा सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे। हाँ अविनाश को याद है, बाकी किसी को याद नहीं है। पहली लाइन हम लिखेंगे लेट अस सपोज अ कॉमन रेशियो बी x। ठीक है भाई, चलो फोर्थ वाला यहीं पे कर लेते हैं। लेट द कॉमन रेशियो ऑफ एंगल्स बी x। ठीक है भाई, अगर कॉमन रेशियो x हो गया तो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x, क्योंकि 1x देख रखा है, 1 दे रखा है, और सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 3x क्योंकि 3 दे रखा है, थर्ड एंगल इज इक्वल टू 5x। अब भाई कोई फोर्थ एंगल बताओ मुझे क्या आएगा, 6x, क्योंकि क्या दे रखा था, ये दे रखा था ना 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 6, तो 1 इंटू एक्स 1x
3 इंटू एक्स 3x, 5 इंटू एक्स 5x और 4 इंटू एक्स 6 इंटू एक्स 6x, ठीक है। अब फाइंड द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। तो हमको पता है अगर सब में मैंने x x दिया हो तो ये सबसे छोटा होगा। तो फिर से भाई वी नो दैट कि अगर हम इन सबको ऐड करें, किन सबको, इसको 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 और इसको, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल हैं, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 360 डिग्री, बिल्कुल। x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करो भाई, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15x इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 360 अपॉन 15, 15 1 जा, 15 2 जा, 15 4 जा, यानी x इक्वल टू आ गया 24 डिग्री, है ना भाई। तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा क्या आ गया 24 डिग्री। आंसर में हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल इज 24 डिग्री, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल x ही होगा। चलो इसको नोट करो फटाक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड 4th एंगल इज राइट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो भाई तुम लोगों को पता है राइट एंगल मतलब होता है सर 90 डिग्री, ठीक है। तो चलो 4th क्वेश्चन लेते हैं। क्या, लेट द इक्वल एंगल्स बी x, ठीक है भाई। तो अब 3 एंगल इक्वल है तो 3x होंगे, और चौथा क्या है 90 डिग्री है, ये हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, है ना भाई। तो ये हो जाएगा x x x मिलकर 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 360। अब 90 को उधर भेज दो, 3x इक्वल टू 360 माइनस 90, 3x इक्वल टू 270, 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 3 1 जा 3 9 जा, x इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 3, अरे अच्छा ये तो क्वेश्चन नंबर 5 ही था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था भाई। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 52 and 110, द रिमेनिंग 2 एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल। तो भाई एक क्वाड्रिलेटरल है, देखो भाई मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। अब पांडे जी ये मत कहना कि सर आप ऐसा ही क्यों बनाते, मेरी आदत ऐसी ही बनानी, आप कैसे ही बना सकते हो, ABCD। ये भाई साहब कहते हैं इसमें एक एंगल 52 डिग्री है, दूसरा 110 डिग्री है, यही बोल रहा था 52 and 110। तो भाई बाकी ये दो निकालना है। मैंने कहा ठीक है भाई निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्या पता तुम लोगों को, अगर ABC ऐड करूंगा तो कितना आएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होना चाहिए भाई 360 डिग्री, विद द सेम रीजन, है कि नहीं, ये वाला रीजन आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा भाई एंगल A की वैल्यू 52 मुझे गिवन है, मैंने लिख दी, B 110 दिया, ये भी लिख दिया, एंगल C पता नहीं, एंगल D पता नहीं, इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा उसने एक और चीज कही हुई है, द रिमेनिंग 2 एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, मतलब एंगल C और एंगल D बराबर हैं। तो मान लेता हूं मैं एंगल C भी x है, एंगल D भी x है, तो ये हो गया 162 प्लस इसको मान लिया x, इसको मान लिया x 360, 162 को उधर भेजो, x और x मिलके हो गया 2x, देखो 1x प्लस 1x 2x इक्वल्स टू 360 माइनस 162, सब्ट्रैक्ट करो भाई, 2x इक्वल्स टू 10 में से 2 8, यहाँ कितना 5 9, और यहाँ कितना 2 में से 1 198, तो x इज इक्वल्स टू 198 अपॉन 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, x इक्वल्स टू 99 डिग्री। तो यानी बचे हुए जो दो एंगल्स हैं ये हमारे 99 डिग्री आएंगे। ठीक है भाई, चलो इसको लिखो। 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन कहता है अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल ईच मेजरिंग 85, फाइंड द मेजर ऑफ 4th एंगल। 3 दे रखे, चौथा निकालना, चौथा x मान लो, फटाक से निकल आएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है 3 एंगल है जो 85 है, तो मैंने कहा ठीक है क्वाड्रिलेटरल में मान लेता हूं ये है, ठीक है ये क्वाड्रिलेटरल है, रफ बना रहा हूं, ये P Q R S। ये कहता है ये भी 85 है,
ये भी 85 है और ये भी 85 है, ये बताओ। तो हम मान गए चतुर्सिंह त्रिपाठी, हमने कहा सर ये x होगा, आप निकाल के देख लीजिए x ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब आप सबको पता है कि अगर मैं इन तीनों को चारों को ऐड करता हूँ, P Q R और S को अगर ऐड करता हूँ तो कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए, है कि नहीं भाई, विद द सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको रखो 85 प्लस 85 प्लस 85 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, है भाई। 85 3 जा कितना होता है, 255 प्लस x इज इक्वल टू 360, है ना भाई, है कि नहीं। चलो अब 255 को उधर भेज दो, 360 माइनस 255 सब्ट्रैक्ट करो, 115 डिग्री, x के लिए क्या आ गई, 115 डिग्री आ गई। इसका मतलब इसका फोर्थ एंगल क्या होगा, 115 डिग्री होगा। चलो इसको लिखो, समझ में आ रहा ना भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, नहीं इसका सेकंड पार्ट भी है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी है भाई साहब इसमें। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, कहता है द फोर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 10 10 एंड 10, फाइंड ऑल फोर एंगल। तो कुछ नहीं यार, क्या दिक्कत है, वही रघुकुल रीत से चली आई। तो क्या करेंगे हम कहेंगे सर आपने बताया था कि चारों एंगल को ऐड करने पे 360 आता है, हाँ जियो मेरे सर, कट डालो, 2x माइनस 10 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 360 डिग्री, ये आ जाएगा, क्यों, है ना। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखो अर्पित खड़ा है बाहर तो सबसे मिलेगा, तो ये हो गया 2x माइनस 2 इंटू 10 20 प्लस x प्लस 30 प्लस x प्लस 50 प्लस 2x इक्वल टू 360। आओ भाई देखिए कितने x हैं, 2x 3x 4x 6x, है ना, 2x प्लस x 3x प्लस x 4x प्लस 2x 6x, तो ये हो गया हमारे पास 6x। अब आओ यहाँ देखते हैं, 50 प्लस 30 80 80 माइनस 20 60, तो ये हो गया प्लस 60 इक्वल्स टू 360, तो 6x इक्वल टू 360 माइनस 60, x 6x इक्वल्स टू 300, 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं, 6 1 जा 6 5 जा, x इक्वल टू 50 डिग्री। तो भाई x आया अपने पास 50 डिग्री, हमको एंगल निकालना है। एंगल फर्स्ट एंगल अपने पास क्या था, 2 इंटू एक्स माइनस 10, तो 2 इंटू 50 माइनस 10, और 50 माइनस 10 होगा 40, यानी हो जाएगा 80 डिग्री। सेकेंड एंगल की बात करता हूं तो वो था x प्लस 30 डिग्री, सेकेंड एंगल, तो x की वैल्यू कितनी है 50 प्लस 30, अरे वाह ये भी 80 आ गया। अगर थर्ड एंगल की बात करता हूं तो थर्ड एंगल मेरे पास आया है x प्लस 50, यानी कि 50 प्लस 50 कितना हो गया 100, और फोर्थ एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा 2x, यानी 2 इंटू 50, ये भी 100 आ गया, ठीक है भाई। तो ये हमारा आ गया, चलो इसको नोट करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में क्या है, एक फिगर दे रखे है ना, पहले वाले में कहता है फाइंड द एंगल QPR, दूसरे वाले में कहता है मेजर ऑफ एंगल APB निकालना है। तो चलो देखते हैं। तो पहला वाला मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फर्स्ट वन इज, ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से फिगर है, यहाँ B है, दिस वन इज A C, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है QP, और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है PR। हमें क्या निकालना है, एंगल QPR, ये निकालना है QPR। दूसरा फिगर ले लेते हैं, सेकेंड फिगर इज क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये फिगर क्या है अपने पास, ये कुछ इस तरह से है, ये भाई साहब ऐसे बने हैं, ये भाई साहब ऐसे बने, और ये ऐसे बने हैं, ये ABCD, और ये इसका बाइसेक्टर है। अच्छा अभी बता रहा हूँ व्हाट इज बाइसेक्टर, वैसे बहुत से बच्चों को पता भी होगा। ये 100 डिग्री गिवन है और हमें ये 50 डिग्री गिवन है, ये निकालना है, ठीक है। और कुछ गिवन है नहीं, ठीक है। चलो भाई बहुत आसान सा है, देखो क्या करना है।
पहले इसको करते हैं, इसको निपटा डालें। अच्छा तुम लोगों को पता है ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है, ये भी 90 डिग्री है। अच्छा ये गिवन है, ये हमको गिवन है 35 डिग्री। तो सर ये तो कुछ भी नहीं है। अगर देखो अगर इसको हटा दूं तो देखो ये क्या बन रहा है, क्या बना, जादू नहीं, क्वाड्रिलेटरल बन गया सर ये। तो हमको पता है एंगल B प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंगल B कितना अपने पास 35 लिख दो, एंगल Q 90 लिख दो, एंगल P हमको निकालना है और एंगल R है 90 इक्वल्स टू 360 होता है। यार तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। अच्छा जिसने पहले ही बता दिया था 360 होता है, कमेंट में लिख देना कि सर मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है ना, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब ऐड करो 90 90 कितना 180 प्लस 35 215 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल P इक्वल्स टू 360 माइनस 215, सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो अपने पास एंगल P आ गया 45। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको एंगल P नहीं एंगल QPR निकालना था। तो भाई P के अगल बगल देखो कौन है, P के अगल में Q, P के बगल में R, तो भाई QPR ही तो निकाला मैंने, है कि नहीं, शॉर्टकट में लिखा था, ठीक है भाई। चलो अब इस पे आओ, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ना, इसको हम यहीं से शुरू करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ शुरू करेंगे, फिगर वहीं रहने दो। अब देखो भाई इसमें ये कहता है AP और PB जो है बाइसेक्टर है, किसके, एंगल A और B के। बाइसेक्टर का मतलब होता है बेटा वो चीज जो किसी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। देखो इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बाइसेक्ट इंटरसेक्ट तो करेगा, लेकिन इंटरसेक्ट जरूरी नहीं कि बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में। जैसे अगर मैं कहूं कि ये है कोई एक लाइन है ना, इसको अगर मैं यहां से अलग अलग करता हूं कि ये इसको ओवरलैप कर ले, तो ये बाइसेक्ट, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन हो गया, ठीक है। और अगर मान लो मैंने कहा कि ये है ऐसे और मैंने इसको यहां से अलग किया, तो ये देखो इसको ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो ये इंटरसेक्ट हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट है ना। तो इंटरसेक्ट में डिफरेंस क्या है, इंटरसेक्ट कट करता है, बाइसेक्ट दो इक्वल पार्ट में कट करता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। फिर उसी तरह से ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD क्वाड्रिलेटरल में मैंने कहा कि इसको मैं x मान लेता हूं ना कन्वीनियंस के लिए, वैसे मैं बिना x और y के भी कर सकता हूं, तो लेकिन ऐसे ज्यादा इजी रहेगा। तो भाई एंगल A देखो क्या है, एंगल A 2x हो गया, एंगल B क्या है, या एक काम करो लिख लो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी ASPQ, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर मैंने कहा सर एंगल A की वैल्यू मेरे पास 2x है, देखो x और x मिलकर 2x, एंगल B 2y, एंगल C 50, एंगल D 100 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 2x और 2y का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको बिगाड़ सकते हैं, ये हो गया 150 इक्वल टू 360 डिग्री, है ना भाई। अब फिर 2x प्लस 2y ऐसे ही रहेगा, 150 को हमने इधर भेजा तो कितना आ गया ये 110, तो यहां से आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 110 डिग्री। मैं सबको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, सबको, है ना, तो ये 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, ये आ गया 55 डिग्री, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 55 डिग्री। इसको इक्वेशन मान लो भाई, आज ही जंग हमने जीत ली। अब सुनो भाई मेरी बात, क्या कोई मुझे बताएगा कि PAB क्या है, PAB क्या है? अब बिल्कुल सही, ये क्या है, एक ट्रायंगल। तो अगर मैं ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करूं तो कितना आना चाहिए, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है भाई। तो एंगल A मेरे पास x है, ट्रायंगल के अंदर की बात हो रही है। ये मत कहना कि सर आपने यहाँ पे एंगल A को 2x लिया था, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में एंगल A पूरा ये है और ट्रायंगल में एंगल A सिर्फ ये है, ठीक है। और एंगल B क्या है उस हिसाब से y, प्लस P को लिख सकता हूँ, P के अगल में A, P के बगल में B, 180 डिग्री। अच्छा भाई क्या कुछ याद आ रहा है
कि x प्लस वाई सर 55 हुआ करता था किसी जमाने में। मैंने कहा लिख दो यार, क्या दिक्कत है। 180 डिग्री यहां से लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये हो गया एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, 125 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए पी बी हमारा निकल आया 125 डिग्री। चलो इसको नोट करो फटाक से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये कहता है ना, क्वाड्रिलेटरल CO एंड DO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड D रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल COD। है ना, हम COD कैश ऑन डिलीवरी नहीं है यार, है ना। क्या हमको प्रूव करना है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल COD। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल अपने पास, तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। कैसा बना है पांडे जी, ऐसे ही बना ले यार, ऐसे ही बना लेते हैं, ABCD। अब ये कहता है OC और OD बाइसेक्टर एंगल COD के, तो एंगल C का बाइसेक्टर OC है और एंगल D का OD है। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो फिर से रघुकुल रीत, ये x ये y है ना भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब मुझे बताओ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या मैं लिख सकता हूं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकता हूं इजिली। ठीक, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एंगल A प्लस एंगल B तो आ गया मेरे पास, इसको एंगल C और एंगल D को उधर भेज रहा हूं। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है भाई। अच्छा ठीक, अच्छा एंगल C की वैल्यू बताओगे मुझे क्या है, एंगल C की वैल्यू 2x है, रख देते हैं माइनस 2x प्लस ये 2y, एंगल A प्लस एंगल B। अच्छा, एंगल A प्लस एंगल B ऐसे ही रहने दो। क्या इसको मैं 2 इंटू 180 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 360 को 2 इंटू 180 माइनस यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, मैंने 2 बाहर ले लिया, इंटू x प्लस वाई। हो गया कि नहीं, यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, बाहर लिया, मल्टीप्लाई में आएगा और फिर देखो क्लास से बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों जगह पे 2 है, मैंने 2 बाहर ले लिया, अंदर हो गया 180। क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या, चलो अच्छा छोड़ो यार, और इजिली समझो। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये रख लूं, है कोई दिक्कत है नहीं ना, इतना करके मैं छोड़ दे रहा हूं इक्वेशन 1। अब आओ इन ट्राइंगल ODC ट्राइंगल में देखो भाई, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x प्लस y प्लस एंगल O क्या है, इसके O के अगल D बगल C 180। तो एंगल DOC अगर मैं निकालना चाहूं तो ये 180 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्यों भाई, है कि नहीं। अच्छा, मैं दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल। अच्छा देखो ये DOC लिखा है, ये एंगल आ रहा है, अगर मैं COD बोलूंगा तब भी तो ये एंगल आएगा, तो मैं इसको COD भी लिख सकता हूं। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 हो जाएगा, माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई है 2x और ये 2y। ठीक है भाई, इसको भी रहने दो, इक्वेशन 1 इसको मान लो, ये आ गई। अभी इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो क्या ये और ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर ये और ये इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। या मैं कहूं ये इक्वल टू इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल COD। यही प्रूव करना था भाई हमें। ठीक है, सही क्वेश्चन था। चलो नोट करो सर। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, लेकिन बेटा ये चैप्टर आपकी क्लास 9th और 10th का बेस है, तो उसको बहुत अच्छे से समझना, छोटी छोटी डिटेल जो मैंने बताई थी वो अच्छे से ध्यान में रखना। और अब इसको हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, आगे वाला जो चैप्टर है हमारा सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसमें ये थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा हमको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज के बारे में, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो खत्म तो कभी नहीं होगा ये,
जितना अंदर घुसोगे उतना ये गहरा होता जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, उसको जरूर देखना। तो तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, फ्रूटफुल लगी हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।